हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाया है एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है जंतु और पादप में परिवहन। इसका जितना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा अभ्यास का, बस इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमणों से मिलन करना है। तो आइए देख लेते हैं। कॉलम ए में क्या क्या संरचना है। रंध्र है, जाइलम है, मूलडोम, फ्लोएम। कॉलम बी में है जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। रंध्र का क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। जाइलम का जल का परिवहन, मूलडोम का जल का अवशोषण, फ्लोएम का भोजन का परिवहन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। क है, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खाली स्थान के द्वारा होता है। तो हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको धमनियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमनियाँ के द्वारा होता है। ओके, ख है, हेमोग्लोबिन खाली स्थान कोशिकाओं में पाया जाता है। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल रक्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है, धमनियाँ और शिराएं खाली स्थान के जाल द्वारा जुड़ी होती है। तो धमनियाँ शिराएं किसके जाल द्वारा जुड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका। धमनियाँ और शिराएं कोशिकाएं के शिरा द्वारा जुड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन खाली स्थान कहलाता है। तो हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हृदय स्पंद कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद खाली स्थान है। तो मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है, तो उत्सर्जित उत्पाद खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा, यूरिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरिया है, यानी कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद यूरिया है। नेक्स्ट है, पसीने में जल और खाली स्थान होता है। तो पसीने में जल और क्या होता है, तो लवण होता है। तो यहाँ पे जल और लवण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क अवशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम खाली स्थान कहा जाता है। तो वृक्क अवशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते उसे हम क्या कहा जाता है, तो उसे हम मूत्र कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वृक्ष में बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कार्य में क्या क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्पन्न चूषण अभिक्रिया अभिकर्षण बल सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। क है, पादप में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, मूलडोम के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा उत्तर है क ख, मूल द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जाता है, उन्हें छाया में रखकर। ख क्वेश्चन है, तो इसका तो एक हो गया जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर ख क्या है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण का दर बढ़ाया जाता है। ऑप्शन पहला है छाया में रखकर, दूसरा है मंड प्रकाश में रखकर, तीसरा है पंखे के नीचे रखकर, चौथा है पॉलीथीन की थैली से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंखे के नीचे रखकर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पदार्थों का परिवहन पादप और जंतु दोनों में ही आवश्यक है, क्योंकि इसकी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि वह ऊर्जा उत्पन्न कर सके। हमें अपने शरीर से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जरूरत होती है। ओके, और इन सभी पदार्थों का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में विशेष परिवहन तंत्र मौजूद होते हैं। इसी तरह पादप में भी जल और भोजन के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पट्टिकाणु की अनुपस्थिति में रक्त का थक्का बनना संभव नहीं है। थक्का पट्टिकाणु की उपस्थिति में बनता है। थक्का अत्यधिक रक्त को बहने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, रंध्र क्या है, रंध्रों के दो कार्य बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा,
पत्तियों की सतह पर वायु एवं जल वाष्प के आदान प्रदान के लिए विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, तो रंध्र बोला जाता है। वायु एवं जल के आदान प्रदान में सहायक करते हैं। जल का वाष्पीकरण भी इन्हीं से होता है, रंध्र से ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादप में कोई उपयोगी कार्य करता है? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमण के द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व जल और अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमण द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण अभिकर्षण यानी खिंचाव विकसित हो जाता है और विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण यानी खिंचाव इसी प्रकार होता है। और वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक करते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त के घटकों का नाम बताइए। तो रक्त के कौन कौन से घटक है उसका नाम बताना है। तो आइए देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, इनमें लाल वर्णक होता है। क्या होता है? लाल वर्णक होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। पट्टिकाणुओं रक्त का थक्का बन जाना एवं उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित कारणों की वजह से शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। यह कारण है, यह फेफड़े से ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक करता है। यह हमारे शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि वह उसे क्या करे, तो छोड़ सकें। और यह हमारे शरीर के ताप को एक समान बनाए रखता है। यह हमारे शरीर में होने वाली सभी बीमारियों से भी लड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखलाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ओके, नेक्स्ट है, हृदय का कार्य बताना है कि हृदय क्या कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा हृदय जीवन प्रत्यय बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है एवं हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं और झुका रहता है। हमारे हृदय का अपाम यानी साइज लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिलने नहीं देता। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष को निलय कहा जाता है। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं अवशिष्ट पदार्थ बनाती है। यह पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और इन्हें उत्सर्जित करना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट टाइम, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, विभिन्न भागों को निम्नांकित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। ये तो चित्र हो गया। ओके, इसका विभिन्न भाग को हम निम्नांकित करके दिखाते हैं। ये क्या है, तो इसको वृक्क कहा जाता है। ओके, और इसको क्या कहा जाता है, तो मूत्र वाहिनी, जिसके द्वारा मूत्र आता है नीचे। इसके बाद ये क्या है, तो ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र रंध्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र यही है। ओके, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।